स्वागत है। दरभंगा से चलकर बिडौल में पहुंच चुका हूं। युवा संवाद हो रहा है जहां IAS, IPS, शिक्षाविद सब लोग आ रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती है शायद आपको बिहार में बहुत कम मिल सकेगी, क्योंकि इसका आयोजन हमारे पत्रकार बंधु द्वारा किया गया है। इन सारे लोगों की टीम है जिन्होंने जनसंवाद का आयोजन किया है। आपको ये बता दूं कि खबरें तो बनाते हैं, लेकिन जो आज युवा का जो मोरल है जो गिर गया है, शिक्षा है, संस्कार है, ये सारी चीज़ें गिरते जा रही हैं और इसको पत्रकार से ज़्यादा भला और कौन समझ सकता है। इसी दर्द ने, इसी कचोटे ने इनको ये अपने इलाके में एक देखने में छोटा प्रोग्राम है लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम है, युवाओं को जोड़ रहे हैं और उनका जैसा कि आप सीधा देख रहे हैं प्रेरणा, चेतना और संकल्प, तो ये तीन चीज़ें को लेकर के ये चल रहे हैं। इनके शाब्दिक अर्थ के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा और इसके पीछे जो छुपा हुआ उसका अर्थ है उसको ज़रूर पढ़िएगा। युवाओं के लिए काफ़ी ख़ास है। यहाँ DIG भी आ रहे हैं, IAS भी आ रहे हैं, IPS भी आ रहे हैं और शिक्षाविद भी आ रहे हैं। सबका यहाँ जमघटा मिलेगा, सबसे हम रूबरू कराएंगे आपको। और चलिए, प्रोग्राम आरंभ होने में कुछ क्षण बाकी है। हमारे सामने अभिषेक जी हैं जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आकिब जी हैं जो फायर ब्रांड पत्रकार हैं, मुद्दों को लेकर काफ़ी तेज़ी से चलते हैं और सच्चाई के साथ लगे रहते हैं। कई दफ़ा इनको दिक्कतें भी आई, तो इनसे 1 मिनट का हम लोग बात कर रहे हैं। क्या सोच करके इस प्रोग्राम का जो है आयोजन किया अभिषेक जी? इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यतः इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर जगह पर हम देखते हैं कि लोग आते हैं मंच पर, अपनी बातों को रखते हैं, चले जाते हैं। बच्चों या बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो बोले कि हमें क्या करना चाहिए। खासकर हम बच्चों को फोकस किए कि बच्चों के मन में अगर जिज्ञासा है तो आप मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथि से पूरे रूबरू हो सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकता है। और आमतौर पर लोग आते हैं, बैठे हैं, बच्चे हैं सामने में, भाषण देकर चले जाते हैं कि चलिए ऐसा हुआ, ऐसा करना चाहिए। और बच्चे के मन में वही जनरेट हुआ सवाल कि भाई आप बड़े पदों पे हैं, अच्छे लोग हैं, तो आप बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपनी क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए, विकास से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी सवाल हो बच्चे पूछेंगे, मंच पे बैठे हैं। ये मोटिवेशनल पूरा जैसे आप संसद, मॉक संसद नहीं होता है, मॉक पार्लियामेंट नहीं होता है, उस तरह का पूरा मॉक पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन हाँ सवाल जवाब होगा, व्यवस्था है वैसी। हाँ, तो कितने हमने तो बोर्ड देखा है आपका, ज़्यादातर लोग जो है स्कॉलर्स हैं, हाँ, शिक्षा भी इसलिए जोड़ा गया है इन लोगों को, इसलिए बुलाया गया इन लोगों को। एक्चुअली मतलब इनमें लोगों को ये रहेगा कि लोग मंच पर आ रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि हमें ये करना है, ठीक है। उन्हें सब पता है क्योंकि अपने अपने अच्छी फील्ड में बैठे हुए, अच्छी जगहों पर नहीं है लोग। तो बच्चों को समझ में आएगा ना कि हम उनसे बात करें, बच्चे के लिए भी प्रेरणा का उद्देश्य है कि प्रेरणा, चेतना और संकल्प। चलिए, तो ये प्रेरणा, चेतना और संकल्प, सर लोग आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, बच्चे सवाल करेंगे और उसका जवाब उन्हें मिलेगा। हम बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ आए हुए अतिथियों से भी बात करेंगे। मेरा ये सवाल है कि अभी जो अभियान चल रहा है कई दिन से जी, ये बहुत समय से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक बेटी सुरक्षित है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अभी भी बहुत जगह मतलब बेटियों को किस तरह रखा जाता है, किस तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है पूर्ण तरह से, लेकिन ये अभियान कामयाबी नहीं है। लेकिन समाज का भी इसमें योगदान होना चाहिए। आप मानती हैं इस बात को? जी। समाज अगर चाह लेगा तो बेटी सुरक्षित हो जाएगी, जी। है ना? सरकार सिर्फ नारा देती है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन समाज ही करेगा। जी, समाज करता है, लेकिन समाज तो करते ही है, लेकिन अगर आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, हाँ, हमें समझाएं। जो लोग नहीं समझते हैं, कुछ मतलब इस तरह के लोग होते हैं जो नहीं समझते, अगर उन्हें समझा उनको जागरूक किया जाए जी, तो फिर वो भी समझ जाएंगे। तो इस तरह से बेटियों की ज़िंदगी का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, वो सुरक्षित रहेगी। मतलब जिसके मन में जो सामाजिक प्रश्न है वो पूछेगा और वहाँ पे जो रहेंगे वो आंसर देंगे उसका। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में पता है आपको? आपके सवाल का जवाब कौन देंगे? दरभंगा के DIG हैं, हाँ। यहाँ के DSP हैं, पदाधिकारी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, ये लोग आपके सवाल का जवाब देंगे। पहले ये बताइए, आपके मन में क्या सवाल है जो आज पूछेंगे आप? हमें हमारे विद्यालय में सिखाया जाता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर बिहार में तो जाति जनगणना हुआ तो वो क्यों हुआ? जाति जनगणना क्यों हुआ? तो ये नहीं होना। अभिषेक जी, इसका टेबल खुला था क्या? होना ही नहीं चाहिए, तो जाति जनगणना क्यों हुआ? किसी को बोलिए ना, यहाँ दे दे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मी कुमारी, किस क्लास में है? 9th, किस स्कूल में है? +2 हाई स्कूल। आपके मन में क्या सवाल है जो आज आप पूछने जा रही हैं? मैं मतलब पूछना चाहती हूँ, जैसे
स्कूल्स में व्हीकल्स होती हैं जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए, तो ऐसे सरकारी स्कूल्स में भी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सरकारी स्कूल में भी मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में आ सकें। मैं +2 होमगार्ड उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ, हाँ। क्लास 11th की छात्रा हूँ। मेरा विषय यह है कि हम लोग स्कूल जो आते हैं विदाउट ड्रेस में हमें अच्छा नहीं लगता है स्कूल आना। हम लोग को ड्रेस चाहिए स्कूल आने के लिए, यूनिफॉर्म में। हाँ, कॉलेज यूनिफॉर्म में आना चाहते हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का नारा है उस पर आप क्या सोचते हैं? ये मेरा सवाल है। क्या सोचती हाँ, ये कामयाब है, सफल है, आप सुरक्षित हैं? नहीं, पर और स्कूल जब इधर आते हैं इंतजार की घड़ी अच्छा नहीं लगता। रास्ते में आप सुरक्षित महसूस भगवान करते हैं? भास्कर की ज्योति से नहीं, ही नहीं, समाप्त आप हुई। सुरक्षित महसूस करती हैं? निश्चित रूप से आप सुरक्षित जोरदार महसूस करती हैं? तालियां खड़े होकर, क्योंकि अभी युवा संवाद में आप पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पहुंचने के बाद आप? पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हमारा देश, भारत सबसे युवा देश है और यह भारत की बड़ी ताकत है। आप अपने राज्य की बात करें तो सबसे युवा राज्य भारत में भी सबसे युवा बिहार है, जी, जो पॉपुलेशन का और एज के हिसाब से जो बनाया जाता है सबसे युवा हम लोग हैं। और युवाओं को संगठित करना, उनको शिक्षित करना और नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करें और साथ ही वो प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा जी, जी। उसको भी युवा सीखें और ध्यान में रखें। ये विवेकानंद जी के बड़े प्रेरणा के स्रोत, इसलिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और छोटी छोटी जगहों पर, जैसे ये छोटी सी जगह है, प्रखंड मुख्यालय है कि आप या अनुमंडल मुख्यालय आप कह सकते हैं, छोटी छोटी जगहों पर ग्रहण करें। इस ढंग का कार्यक्रम अन्न ग्रहण रखना, करने से पहले विचार ये मंथन एकदम करना है। नीचे किस के हेतु लोगों से इस स्तर शरीर का तक, रक्षण एकदम पोषण करना है। गांव तक, नीचे मतलब हे गांव तक, परमेश्वर, एक प्रार्थना जो है समाज कि की तुम्हारे सबसे चरणों में छोटी लग संगठनात्मक जाए इकाई मन धन मेरा वहां तक पहुंचने का मातृभूमि के संकल्प, चरणों में। जिससे कि निश्चित सारा रूप से भारत एक समान विकसित हो। इसको कि एक इकोनॉमिस्ट लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टर्म यूज करते हैं और उस डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट तो आर्थिक विकास है और दूसरा कंपोनेंट सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, चरित्र का विकास, ये सब उसके कंपोनेंट हैं। सर, मेरा एक सवाल है, जहां आप पहुंचे हैं, जिस तरीके से पूरे देश में पत्रकारिता का स्तर रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है, इस तरह का जो संवाद कार्यक्रम पत्रकारों द्वारा किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये सर, बहुत चैलेंजिंग काम है। देखिए, आपने कहा कि पत्रकारिता का स्तर गिरते जा रहा है पूरे समाज में। अगर एक बेंचमार्क करें, आप कंपेयर करें सामाजिक स्थिति में, पूरे समाज में शिक्षा का क्षेत्र हो या जो भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्रों में खास करके भारी गिरावट आई। आर्थिक प्रगति हो रही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, चाहे परिवार का विषय हो, सारा जॉइंट फैमिली टूटते जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। वैसे शिक्षा का जो पहले स्तर होता था, बहुत कम सुविधाओं में जितना अच्छा हम प्रोड्यूस कर पाते थे, वैसे पत्रकारिता कोई समाज से अलग तो है नहीं। तो पत्रकारिता के स्तर में जो आपका कहना है वो भी सभी है, लेकिन समाज के सभी स्तरों में ये समान रूप से ये चरण, ये डाउनवर्ड जर्नी चल रही है। और इसको ठीक करने का काम जो है, ये बैलेंस बनाने का काम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का